आखिर होगा या नहीं होगा। तो अलविदा नमाज पर एआईएमपीएलबी की अपील सामने आई है। एआईएमपीएलबी ने भारत के मुसलमानों से अपील की है, वक्फ संशोधन बिल का विरोध करें तमाम मुसलमान। अलविदा नमाज के दौरान बांधे काली पट्टी शांति के साथ में सरकार से दर्ज कराए विरोध। वक्फ संशोधन बिल को लेकर के कई मुस्लिम संगठन देश भर में प्रदर्शन कर रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड दिल्ली से पटना में विरोध प्रदर्शन कर रहा है। यानी देखिए, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ना केवल दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन करता हुआ नजर आया, लेकिन हमने ये भी देखा कि बिहार में भी ये प्रदर्शन दिखाई दिया। और बिहार में क्योंकि विधानसभा चुनाव, ऐसे में ये भी कोशिश यहां ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की कि अलग अलग राज्यों को साधा जा सके और पूरे भारत के मुसलमानों को ये समझाया और बताया जा सके कि आपको विरोध दर्ज कराना है। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ नीरज मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज, सबसे पहला सवाल तो यही है कि वक्फ संशोधन बिल को लेकर के आखिर आपत्ति क्या है एआईएमपीएलबी को? देखिए, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड चाहता है कि वक्फ संशोधन बिल ना किया जाए। जो जिस तरह से जो वक्फ का काम चल रहा है वो उसी तरह से, लेकिन अब इसके विरोध क्योंकि शांतिपूर्वक विरोध करना है, तो आज काली पट्टी बांधकर जो आज नमाजी हैं नमाज अदा करेंगे। चूंकि आज अब्दा की नमाज है, आज ये तमाम जो नमाजी प्रदेश में देश में वो काली पट्टी बांधकर नमाज अदा करेंगे, विरोध करेंगे, अपना विरोध दर्ज कराएंगे। और यही तरीका है कि गांधीवादी तरीके से जब विरोध करते हैं तो ज्यादा शक होता है। इसी तरह का प्रदर्शन करें, किसी तरह का हंगामा ना करें, कुछ काली पट्टी बांधे और जब नमाज पढ़ते हैं तो काली पट्टी बांधकर अपना विरोध। ये ऑल इंडिया प्रस्ताव में अपने जो अनुयायी हैं या जो भी नमाज। ठीक है नीरज, साथ ही हमें ये भी जानकारी जरा दीजिएगा कि जब एआईएमपीएलबी से बार बार ये कहा जा रहा है कि आप सिर्फ और सिर्फ बरगलाने का काम कर रहे हैं, ब्रेन वॉशिंग का काम कर रहे हैं, आपको भी संशोधन को पहले जान और समझ लेना चाहिए कि उस संशोधन में आखिर किन बातों का जिक्र किया गया है। और इस बात से तो बिल्कुल भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए कि संशोधन इससे पहले भी हुए हैं, ये पहली दफा नहीं है जब संशोधन हो रहा है। दूसरी बात ये भी कि अगर असीमित शक्तियों को सीमित करने का प्रयास किया जा रहा है तो इसमें गलत क्या है? कल तक आप हर जगह कहीं पर भी जाकर क्लेम कर देते थे, अब अगर आप क्लेम करेंगे तो आपको उसे प्रूफ करना होगा कि ये प्रॉपर्टी वाकई आपकी है, या उसमें कुछ ऐसे भी लोग शामिल होंगे जो कि अब तक नहीं किए गए थे, ताकि ट्रांसपेरेंसी बरकरार रह सके, आप पर कोई सवाल ना खड़े कर सके। जी बिल्कुल, देखिए कुछ समय पहले देखिए तमाम ऐसे मुस्लिम संगठन थे जो कहते थे कि वक्फ की संपत्तियों पर कब्जा हो रहा है, वक्फ संपत्तियां बेची जा रही हैं, और उसके लिए वही मौलाना, वही बड़े बड़े जो धर्मगुरु हैं वो विरोध कर रहे थे, पैदल मार्च निकाल रहे थे और हंगामा कर रहे थे कि जो मुतवल्ली हैं वो जमीनों की खरीद फरोख्त कर रहे हैं और जो बाहुबली हैं लोग हैं वो वक्फ की संपत्ति को बिना डरे बेच रहे हैं और खुद-बुद कर रहे हैं। तो अब इसके बाद जो नया कानून आया है वो ऐसे लोगों को रोकेगा। इसकी शुरू में तो तारीफ भी की थी तमाम लोगों ने, लेकिन उसके बाद अब उनका कहना है कि वक्फ की संपत्ति उसी तरह बनी रहने दी जाए जिस तरह चल रही। अब कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि जो बाहुबली लोग हैं जिनका वक्फ से सीधा ताल्लुकात है, वो चाहते हैं कि वक्फ उसी तरह से बने, कोई नया कानून ना संपत्ति को लेकर पुराने कानून के तहत चलती रहे। तो कहीं ना कहीं तो अपना खुद का लाभ है वो तो सब देखा जा रहा है। मतलब ये है नीरज कि वक्फ संशोधन में कोई बदलाव होना ही नहीं चाहिए, जो जैसे नियम है उन नियमों को वैसे ही आप छोड़ दीजिए और हमारी मर्जी चलती रहनी चाहिए। हम चाहे तो कल को पूरे भारत के जमीन पर ये क्लेम कर दे कि ये पूरी भारत की प्रॉपर्टी ही वक्फ की प्रॉपर्टी है, वो ये चाहते हैं। बिल्कुल यही चाहते हैं, इस तरह के तमाम लोग हैं। अभी देखिए जब महाकुंभ स्टार्ट हो रहा था तो संगम की जमीन पर भी ये कहा गया कि ये वक्फ की संपत्ति है। तो इस तरह आप कभी भी किसी भी तरह की बातें करेंगे तो, और खास तौर पर जो जनप्रतिनिधि होते हैं यानी कि जो लोगों पे सीधे अटैच करते हैं उनको लोगों को बताना चाहिए। इससे अगर वो इस तरह का बयान देते हैं तो जन भावनाएं आहत होती हैं और तमाम लोग तो उससे जुड़ जाते हैं। और आज जिस तरह से ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने ये अपील की है तो हालांकि अच्छी बात है कि शांतिपूर्वक अपील की है, लेकिन कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में ये आंदोलन का रूप भी ले सकती है। इसके लिए
उत्तर प्रदेश के जो पुलिस है वो भी तैयार है, उसने ठीक है। तैयारी कर रखी है कि किसी भी तरह का इस तरह का आंदोलन नहीं होने दिया जाएगा। हालांकि धर्मगुरु लगातार लोगों से भी अपील कर रहे हैं कि आप शांतिपूर्वक प्रदर्शन करिए, अपनी जो मांग है उसको सरकार तक पहुंचाइए और काली पट्टी बांधकर आज विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। चलिए ठीक है नीरज, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और जिस तरह अभी आपने देखा भी और सुना भी कि किस तरह वक्फ संशोधन को लेकर के AIMPLB लगातार लोगों से अपील कर रहा है, जो मुसलमान है खासतौर पे भारत के, उनसे काली पट्टी बांध करके आप नमाज अदा कीजिए ताकि आपकी आवाज सरकार तक पहुंचे। लेकिन सरकार भी और बार बार प्रशासन भी अपील कर रहा है कि इस तरह ब्रेन वॉशिंग करने का काम सिर्फ और सिर्फ AIMPLB कर रहा है, और इसीलिए लोगों से अपील की जा रही है कि आप अपनी जुम्मे की नमाज अदा करें, लेकिन ऐसे अफवाहों पर बिल्कुल भी ध्यान ना दें क्योंकि संशोधन में किसी का नुकसान नहीं होने वाला है। फिलहाल यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।